प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। आइए हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय सामर्थ्य परमेश्वर, आपका धन्यवाद। पिता, आपके चरणों में आते हैं इस समय, आपका धन्यवाद करते हैं आपकी दया के लिए, आपकी कृपा के लिए, आपके प्रेम के लिए। प्रभु, आपने हम सब से प्रेम किया और हम सब के पापों की कीमत चुकाई, उसके लिए धन्यवाद। प्रभु जी, जितने आपके चरणों में बैठे हैं इस समय, प्रभु हर एक के ऊपर आपका नियंत्रण हो। पवित्र आत्मा जी, आप हमारे शिक्षक हैं। आज का वचन आप सिखाएं, आप समझाएं प्रभु। हम सबकी समझ को खोल दें प्रभु। हम सिर्फ सुनने वाले नहीं, परंतु इन वचनों को मानने वाले, पूरा करने वाले हों प्रभु। प्यारे पिता, हम सबको गंभीर करें। प्यारे पिता, हम सब गंभीर होने पाएँ प्रभु। हालेलुया। धन्यवाद मेरे प्रभु। जहाँ तक भी, जिन लोगों तक भी आपकी वाणी पहुँचती है प्यारे प्रभु जी, अपने वचन के द्वारा लोगों से बातचीत करते हुए उनके जीवन को, व्यवहार को और उनके मन को बदलें प्यारे प्रभु जी। हालेलुया। धन्यवाद सारी बातों के लिए। सब कुछ आपके हाथ में सौंपते हैं, आप संभालें प्रभु जी। धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। एक भजन के साथ हम शुरू करेंगे आज का वचन। जो क्रूस पर कुर्बान है वो मेरा मसीहा है, हर जख्म जो उसका है वो मेरे गुनाह का है। यानी जो क्रूस पर कुर्बान है, जो बलिदान दिया प्रभु ने, वो किसके लिए दिया? मेरे ही गुनाहों के कारण दिया। और वो ही है मेरा मसीहा, जिसने अपने प्राण मेरे पापों की कीमत चुकाने के लिए दिए। हर जख्म जो उसके ऊपर हुआ वो मेरे पापों के कारण हुआ। याद रखिएगा, बड़ी गंभीर बात है। अगर हम इस बात को विश्वास करते हैं तो बच गए, अगर नहीं करते तो कीमत चुकाएंगे। और उसकी कीमत है नरक, जहाँ से कभी छूट नहीं सकता मनुष्य। हम इस भजन के बाद प्रभु के वचन में चलेंगे। जो क्रूस पे कुर्बान है वो मेरा मसीहा है, हर जख्म जो उसका है वो मेरे गुनाह का है। जो क्रूस पे कुर्बान है वो मेरा मसीहा है, हर जख्म जो उसका है वो मेरे गुनाह का है। इस दुनिया में ले आए मेरे ही गुनाह उसको, मेरे ही गुनाह उसको। ये ज़ुल्म सितम उस पर मैंने ही कराया है, मैंने ही कराया है। जो क्रूस पे कुर्बान है वो मेरा मसीहा है, हर जख्म जो उसका है वो मेरे गुनाह का। देने को मुझे जीवन खुद मौत सही उसने, खुद मौत सही उसने। क्या खूब है कुर्बानी, क्या प्यार अनोखा है, क्या प्यार अनोखा है। जो क्रूस पे कुर्बान है वो मेरा मसीहा है, हर जख्म जो उसका है वो मेरे गुनाह का है, वो मेरे गुनाह का है। हालेलुया। मुझे जीवन देने के लिए प्रभु जी ने खुद मौत सही। ये संभव हुआ उसके प्रेम के कारण, क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है।
जैसे माँ बाप अपने बाल बच्चों पर दया करते हैं, उससे कहीं बढ़कर परमेश्वर अपने बाल बच्चों पर दया करता है। अभी वचन में तो पढ़ा था हमने, भजन संहिता 103 में, भजन संहिता 103 में पढ़ा था ना। एक वचन देखिए वहाँ पर क्या लिखा। आज हम देखने जा रहे हैं, बहुत से लोगों को चिंता रहती है रोटी, कपड़ा और मकान की। किसकी चिंता? अगर जीवन नहीं है तो ये किस काम का? जीवन के लिए है ना। कुछ भी चीज़ हम मांगते हैं, किसी से भी मांगते हैं, सोचिए ज़रा, थोड़ा समझने की बात है, आप लोगों को विचार करने की बात है। आप कहो कि जी ये दे देना, ठीक है, देने के लिए मना नहीं करूँगा, लेकिन एक सवाल ज़रूर पूछूंगा, किस लिए? किस लिए महत्वपूर्ण है? समझ रहे? किस लिए महत्वपूर्ण है ज़्यादा? ध्यान में आई बात? समझ लेना ध्यान से। उद्देश्य महत्वपूर्ण है कि आप क्यों आए इधर, क्यों इधर आए, आप किस लिए आए इधर? ये छोड़ो, ये किस लिए आपने मांगी? वो कहेगा जी मैंने पढ़ना है, मैं कहूँगा ठीक है ले जाओ, ठीक है ना। तो ऐसे ही कई लोग कहते हैं, किसी को भी देखेंगे वही चीज़ चाहेंगे। ऐसे फंसे हुए लोग उलझन में ना, ऐसे फंसे हुए लोग, उद्देश्य का नहीं पता उन्हें। मकसद हो तो सब चीज़ अपने आप आता, मकसद हो ना, सब चीज़ अपने पास। मकसद तो नहीं है ना, बस क्या कपड़ा भी है, रहने के लिए छत भी है, सब कुछ है, फिर भी क्या हो, फिर भी क्या हो, फिर भी लालसा पूरी करने के लिए लोग लगे रहते हैं। सोचिए ये भवन बनाया हमने, इसका मकसद क्या? पास्टर जी के पास भी तो मकान है, क्या है? समझ में आया विचार लोगों के? लेकिन एक उद्देश्य तो है इसके पीछे, नहीं उद्देश्य किस लिए बनाया पता है सबको। जब थोड़ा थोड़ा खोल के बताते हैं फिर समझ में आता, वैसे समझ में नहीं आता किसी। वैसे तो कहेंगे पास्टर जी के पास तो गाड़ी भी है, क्या है, मेरे पास क्यों ना हो? चलो होगी, क्यों? कारण उसका, ताकि उसमें शराब की बोतलें भर भर के लेके आओ, अयाशी करो, उल्टे काम करो, इसके लिए तो है नहीं। ये तो परमेश्वर के काम के लिए है। हर चीज़ किसके लिए? उद्देश्य महत्वपूर्ण है, कहने का मेरा मतलब ये है। रोटी, कपड़ा, मकान, इसी की चिंता में लगे हैं लोग, जबकि परमेश्वर ने किया। परमेश्वर के वचन में जब हमने पढ़ा था ना थोड़ा सा, इसमें है 103 का 15 में, मनुष्य की आयु घास के समान है होती है, वह मैदान के फूल के समान फूलता है, जो पवन लगते ही ठहर नहीं सकता और न वह अपने स्थान में फिर मिलता है। यह हमारी हैसियत, असलियत, वजूद, इसके बारे में बताया गया। हम हैं क्या? अब्राहम के बारे में जानते हैं ना। अब्राहम को परमेश्वर ने और देश से बुलाया, और जब वो कनान देश में आया तो कहाँ रहा? वो कहाँ रहा? बिल्डिंगों में। क्यों रहा? वही उद्देश्य है ना। क्यों रहा? तंबुओं में क्यों रहा है? नहीं, जब वचन पढ़ेंगे तो मालूम पड़ेगा ना, क्योंकि वो एक उत्तम देश की आशा रखता था। हालेलुया। उद्देश्य कुछ अलग है ना उसका। किसी बहन ने बोला ना कि पास्टर जी मकान के लिए दुआ करना, उसको अकल भी नहीं है, समझ भी होनी चाहिए कि ये पास्टर करता नहीं ऐसे काम फिर भी इतनी बेशर्मी से बोल देते हैं कई लोग, पास्टर जी मकान के लिए दुआ करना। मैं क्या कहूँ, मैं फालतू बात नहीं करता फिर, क्योंकि फिर ज़्यादा बात समय लगता ना, कई बार छोड़ देता हूँ वहीं। ठीक है, हमने जो करना हमने करना, हमें पता, परमेश्वर ने हमें बताया। ठीक, किसके लिए दुआ करना? मकान के लिए दुआ करना। प्रभु का वचन देखो क्या कहता है, और हम कौन से ट्रैक पे। वो बात सत्य है ना कि जब विश्वासी लोग पहले ही भरे बैठे रहेंगे, इधर की चिंता उधर की चिंता, ये बात वो बात, पूरे भरे बैठे हैं और आए वचन सीखने के लिए। क्या करने के लिए सीखेंगे वो
कुछ नहीं सीखेंगे, वो मिक्स हो जाएंगे। द्वंद्व युद्ध, मल्ल युद्ध उनका चलता रहेगा उनकी इच्छाओं में और परमेश्वर के वचन में। क्या करूं मैं, इस पर भरोसा करके चलूं या अपनी इच्छा के अनुसार चलूं? भरोसा नहीं होता उन्हें परमेश्वर के वचन पे, परमेश्वर की बातों पे। कारण क्या है? यही द्वंद्व युद्ध, यही मल्ल युद्ध, अंदर युद्ध चलता रहता है, अंदर युद्ध चलता रहता है विश्वासियों के। खाली नहीं होना चाहते, वो भरे हुए हैं, लेकिन अपने आप को खाली कर देना। हालेलुया। क्या करना है? बिल्कुल खाली कर देना। मैं खाली बर्तन हूँ प्रभु, मैं आज आपके वचन के द्वारा अपने आप को जांचना चाहता हूँ, और आज जरूर इसमें जो वचन होगा उसको मानने के लिए अपना जीवन समर्पित करूँगा। ये होता ना आखिर में। क्या होना? सुन के चले गए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। परमेश्वर ऐसा चाहता है कि लोग उसे कहें बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, और उसकी कोई भी बात ना माने। ऐसा चाहता है वो? कभी भी नहीं चाहता ऐसा वो। ठीक है, बहुत बढ़िया उसे कहो या ना कहो, लेकिन उसकी बात मानो, उसका वचन मानो, वो उसे भाता है। बलिदानों से भी बढ़ के है वो, बलिदान है ना, बलिदानों से भी बढ़ के उसके वचन का पालन करना होता है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि मनुष्य की आयु घास के समान होती है, वह मैदान के फूल के समान फूलता है। मैदान के फूल के समान क्या होता? फूलता मतलब फूलते हैं कुछ लोग। कुछ लोग कैसे फूलते हैं? किस कारण फूलते हैं? धन दौलत के कारण। और है? हाँ, अपना ओहदा पद है कि भाई मैं तो देखो मान सम्मान का हकदार हूँ। क्या हूँ? सीनियर पास्टर हूँ ना मैं। कौन सा पास्टर हूँ मैं? सीनियर पास्टर हूँ ना मैं। कौन सा? ये तो अभी जूनियर हैं। कई लोगों ने सीनियर जूनियर भी लगा रखा। ठीक है, बड़ा छोटा, वो तो अपने आप ही पता चलता नहीं क्या? वो अपने आप ही पता चलता है। चलो उम्र में कौन बड़ा, उम्र में कौन कम, या कैसे कैसे क्या है, पर इन बातों को अच्छा नहीं है। ये बातें ऊंच नीच पैदा करती हैं। ठीक है, भेदभाव पैदा करती हैं। ये बातें अच्छी नहीं हैं। हम सब जितने मसीह में हैं, चाहे आज का विश्वासी चाहे मैं, बेशक कोई कम है कोई ज़्यादा है, लेकिन उद्देश्य एक है। याद रखना, उद्देश्य क्या है? सबके लिए सब मसीह के समानता में आ जाएंगे। हालेलुया। यही तो उद्देश्य है सबका। ठीक, उसमें कोई सीनियर रहेगा कोई जूनियर रहेगा, जिम्मेवारियां बेशक अलग अलग हैं, किसी को कोई जिम्मेवारी किसी की कोई, ठीक है ना, वो बात अलग है। खैर, मनुष्य क्या करता है? जैसे उदाहरण दिया है, घास के फूल के समान क्या लिखा वचन में? वह मैदान के फूल के समान फूलता है, लेकिन पवन लगते ही गायब है। नहीं, कहाँ है वो? कहाँ? ये नहीं पता चलेगा। एक एक व्यक्ति को, एक एक विश्वासी को पूरा गंभीर होने का समय है इस समय, बता दूं मैं आपको। ठीक है, हालात बड़े गंभीर हैं, देश के नहीं सिर्फ दुनिया के हालात गंभीर हैं। ठीक है, तो ये समय है गंभीरता से समझने का, वचन के ऊपर चलने का। सारी चीज़ें होती रही, संघर्ष चलता रहा, और हम उस संघर्ष को समाप्त करने के लिए प्रयत्नशील रहे, कोशिश में रहे, लेकिन संघर्ष तो नहीं ख़त्म हुआ। हो गया ख़त्म, लेकिन सोच नहीं निकलती दिमाग से ये, फिर भी आगे भी वही करते रहते हैं। हाँ, उद्देश्य को समझो आप। उद्देश्य क्या हमारा? उद्देश्य क्या? चाहे नया विश्वासी चाहे पुराना, क्या है उसका उद्देश्य? रोटी कपड़ा मकान। मकान की चिंता करना। मकान के बारे में क्या लिखा देखिए, पढ़िएगा यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय 1 वचन से पढ़िए। क्या लिखा? पढ़िएगा 14 का 1। तुम्हारा मन व्याकुल न हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, यदि न होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने को जाता हूँ। ठीक है, लिखा तुम्हारा मन क्या ना हो? व्याकुल ना हो। है ना चिंतित लोग? प्रभु का वचन हमसे बात करता है, आपसे बात करता है। किस बात की चिंता? रोटी कपड़ा मकान की। लिखा है, प्रभु जी कहते हैं तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो, मुझ पर भी विश्वास रखो। आगे लिखा है
मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं। बहुत से क्या हैं? रहने के स्थान हैं। यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने को जाता हूँ। हालेलुया। अगर यहाँ प्रभु जी कहते अगर ना होते तो क्या कहता प्रभु? तो उस प्रभु पर विश्वास नहीं कर सकते हम। चलो ठीक है, जैसे भी रखा प्रभु ने, किराए के घर में रखा या अपने घर में रखा, किसी उद्देश्य से तो रखा होगा। जिस समय मैं विश्वास में आया, बच्चा था, विश्वास में भी बच्चा समझो, मैं बच्चों जैसी बातें करता था। बच्चों जैसी बातें मतलब जैसे अविश्वासी विश्वासी की बातें एक जैसी रहती है ना, वैसी सी बातें थी। मैं बड़ा सताव मैंने झेला, तो मैंने बड़ा सताव झेला और यही प्रार्थना करता था मैं कि प्रभु मेरे को तो इस घर में रहना नहीं है, क्योंकि उद्देश्य कुछ और था मेरा कि अगर मुझे थोड़ी जगह भी मिलेगी तो मैं वहीं झोपड़ी डाल करके आपकी आराधना करूंगा, आपकी प्रार्थना करूंगा। हालेलुया। अब बताओ, झोपड़ी उद्देश्य है या जगह उद्देश्य है या उसकी आराधना प्रार्थना उद्देश्य है? और वो काम ऐसे हुआ, वो काम ऐसे हुआ। एक माता जी ने क्या किया बता ही दूं मैं। बुजुर्ग माता जी ने देखा कि ये तो लड़का बहुत इधर उधर जाके सेवा करता है, गांव छोटी सी उम्र में जा जाके पर्चे बांटना, लोगों को सुसमाचार सुनाना, बड़ा एक्टिव था मैं शुरू से। एक्टिव बंदे पे तो सबकी नज़र जाएगी। यहाँ कलीसिया में कोई भी एक्टिव होगा, ध्यान नहीं जाएगा आप सबका, अरे बड़ा एक्टिव है, बढ़िया है, ठीक है। उसका भी ध्यान गया। वो कहीं से आई हुई थी, यहाँ की नहीं थी, वो कहीं से आई हुई थी और उसके साथ रहा मैं इधर उधर। लेकिन वो कुछ समय बाद चली गई तो किसी के पास वो 25,000 रुपया छोड़ के चली गई। 25,000 रुपया उसने मुझे बाद में बुलाया कि भाई वो माता जी आपके लिए इतने पैसे छोड़ के गई। बुलाया, ऐसे नहीं बुलाया, उसने बुलाया थोड़ा आना मेरे पास। मैंने कहा ठीक है। मैंने सोचा शायद ये सेवा के लिए बुला रहा होगा, कहीं जाना। मैं चला गया, मैं चलो उनके साथ प्रार्थना में जाएंगे कहीं। जाते उसने बोला ये वो माता है ना, 25,000 रुपये आपके लिए छोड़ के गई। मैं विश्वास ही नहीं करा, मैं मजाक कर रहा है, विश्वास ही नहीं करा। मैं कहा मेरे लिए किस लिए? कोई काम ना धंधा मेरा, ना मुझे स्कूल की फीस चाहिए, ना मुझे मकान बनाना, किस चीज़ के लिए? ये पूछा मैंने एकदम से, जैसे आपको बता रहा ना मैं कि किस लिए उद्देश्य है। मैंने कहा किस लिए दिया ये? कहते ये तो बताया नहीं। मैं कहा ऐसा तो नहीं हो सकता, कुछ तो आदमी कहता ही है कि ये इसलिए खर्च कर लेना, उसके लिए कुछ तो उद्देश्य होता है। कहता मुझे नहीं पता भाई, ये तो दे के गए, ले जा। मैं ले आया, प्रभु का धन्यवाद। तो बुजुर्ग था एक पास्टर, उसके साथ पास जाके मैंने सलाह ली। मैंने कहा क्या करूं ताऊ जी, ये हैं। कहते कोई बात नहीं, जगह ले ले थोड़ी। मैं कहा जैसे आप सलाह दो। पीछे जब गए हम इसमें वसंत विहार में देखने के लिए, उधर एक डीलर मिल गया पीछे जाके। वो भी कहता उस बुजुर्ग को, सेवक था वो भी, प्रॉपर्टी डीलर कहता उस बुजुर्ग को जो सेवक था, मैं था जिसके साथ, कहता ताऊ जी कहाँ घूम रहे हो? उसने कहा इस लड़के के लिए प्लाट देखना है। कहते अरे यहाँ पीछे कहाँ देख रहे हो ताऊ जी, आओ आगे दिखाऊँ। चलो ठीक है, इधर ले आया पीछे, यहाँ पहली घड़ी में दिखा दिया उसने। रजिस्ट्री होगी, सब कुछ हो गया। 26,000 में मेरे ख्याल से 1,000 रुपया फालतू और देना पड़ा उसमें, हो गया सब कुछ। उसी में सेवा का काम चला। परमेश्वर के काम कैसे होते हैं? अब बताओ, मैं पैसे के पीछे था या उद्देश्य के पीछे? पैसे के पीछे वो कभी मिलेगा? कभी नहीं मिलने का, याद रख लेना। उस चीज़ के पीछे नहीं होना है जो चीज़ चाहिए, लेकिन वो मकसद के लिए ज़रूर संघर्ष करना है। उद्देश्य जो दिया है मालिक ने, वो उद्देश्य आज भी पूरा हो रहा है। देखो यहाँ पर हम बैठे, पीछे हमने लिया था वही बेच बाज के बाद में कई सालों बाद बेचा, ये बना लिया इधर। यहाँ भी प्रभु का कार्य सेवा चल रही है। परमेश्वर इतना महान है, कैसे कर देखो कैसे काम कर देता हो। कभी सोचा ना, दिमाग में भी नहीं आई।
मैंने कहा मैं एक झोपड़ी बना लूँगा और उसी में प्रार्थना करा करूँगा। झोपड़ी का सब कुछ ठीक ठाक है? परमेश्वर सब करता है, लेकिन मनुष्य सब चीज़ की तरफ ध्यान देता है, परमेश्वर के उद्देश्य की तरफ ध्यान नहीं देता। हमें जो चीज़ें हमारी उनमें मन नहीं लगाना, प्रभु में मन लगाना है, समझना, हमें उस पर भरोसा करना है। ये चीज़ें तो यहीं रह जाएंगी, ये चीज़ें हमारे लाभ की जब तक हैं, जब तक हम हैं, उसके बाद किसके लाभ की क्या पता। उसके बाद इस घर में जाना है जो हमेशा का घर है। यहाँ ध्यान नहीं है इन लोगों का, यहाँ ध्यान नहीं है। लेकिन मेरे मन में उसी वक़्त से, जिस वक़्त से परमेश्वर ने मेरा मन बदला, उसी वक़्त से यही उद्देश्य था कि जैसा मैं बचाया गया वैसा ही और भी बचाया जाए। और उसी के लिए मैं घर भी छोड़ दिया, घर बार छोड़ के शहरों में, गांव-गांव में, गलियों में संदेश ले करके, वचन ले करके घूमता रहा मैं, पागलों की तरह ना, पागलों की तरह। किसके कारण? मसीह के उस प्रेम के कारण जो उसने क्रूस पे मेरे लिए लहू बहाया। हालेलुया। प्रेम ही तो है वो। जब उसने मुझसे प्रेम किया, मैं तो जान नहीं देनी पड़ रही ना, लेकिन उसने मेरे लिए जान दी। जिस आदमी को इस चीज़ का एहसास हो जाए, एहसास कि उसने मेरे पापों की कीमत चुकाने के लिए अपने लहू की एक एक बूंद बहा दी, सोचो वो क्या नहीं करेगा उसके लिए। उसका तो जीवन समर्पित हो जाएगा, जो मर्जी करे वो, लेकिन समर्पण हो जाएगा परमेश्वर को कि जो भी मैं करूँगा उसके द्वारा तेरी ही महिमा होगी। कितने बड़े बड़े वायदे उसने किए ना, कीमत तो चुकाई दी। कितना प्रेम करता है। कीमत चुकाने के बाद वो कहता है कि मैं जाता हूँ अपने पिता के पास, मेरे पिता के यहाँ रहने के बहुत से स्थान हैं, अगर ना होते तो मैं तुमसे कह देता। आपके लिए प्रभु एक घर तैयार कर रहा है, और एक दुनिया में घर तैयार हो रहा है। चुनाव आपको मिल जाए तो कौन सा चुनोगे? एक तो दिखता नहीं, वायदा ही वायदा है, और एक वो जो सामने दिखता है, चमचमाता मकान। कौन सा चुनोगे? है? प्रभु का धन्यवाद। यही व्यवहार में आए तो बड़ी अच्छी बात है, यही सोच में आए, यही मनों में रहे कि मेरे लिए तो मेरे प्रभु ने एक ऐसा मकान बनाया जो कभी नष्ट नहीं होगा। हालेलुया। जिसका पेंट नहीं उतरेगा, जिसमें कुछ कराने की जरूरत नहीं है, मेरा प्रभु तैयार कर रहा है। उसने मेरी कीमत, मेरे पापों की पूरी कीमत चुका दी। अब वो इतना प्रेम करता है, वो कहता है कि तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो, मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के यहाँ रहने के बहुत से स्थान हैं, अगर ना होते तो मैं तुमसे कह देता हूँ। अब मैं जाता हूँ ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ, ताकि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो। कौन कौन रहना चाहते हैं मसीह के साथ? हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद। कोई ज़रूरत नहीं हाथ उठाने की, लेकिन हम सुने समझे उस बात को। अगर हम वहाँ रहना चाहते हैं तो यहाँ मन नहीं लगाना फिर, ठीक है? रेत के ऊपर अपना ये घर नहीं बनाना फिर। किसी ने गीत भी तो गाया, रेत उते घर ना बनाई वे मुसाफरा, दुनिया चे दिल ना, दुनिया में दिल ना लगाना। लगा लिया दुनिया में दिल, लगाए बैठे दुनिया में दिल। जितना दिल लगाओगे उतना निराशा पाओगे, उतने दुखी होगे, उतने चिंतित होगे, उतने परेशान होगे। जो हो रहा है होने दो, जो होगा देखी जाएगी, लेकिन उद्देश्य को समझो अपने, जो प्रभु जी ने आपके मेरे जीवन के लिए दिया। क्योंकि जब पवन लगेगी, जब समय आएगा और ये पंछी उड़ जाएगा, ये मट्टी मट्टी में मिल जाएगी, ख़त्म। सारे काम काज क्या हो जाएंगे? सब खत्म, सारे कार्य खत्म। विशेष करके हम दो चीज़ों के ऊपर जोर भी देते हैं जब हम अगुओं की क्लास लगाते हैं, जो अगुए हैं, काम और सेवा। काम और कौन सा जरूरी है? सेवा जरूरी है, बहुत ज़रूरी है, बहुत बढ़िया। इसलिए आपका ग्रुप में नहीं होंगे ना, अगर ग्रुप में होंगे तो पता चल जाएगा फिर। सेवा बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना? सेवा के ऊपर भी बड़े गीत है ना बहुत सारे गीत, लेकिन संबंध के ऊपर नहीं है। सोचना थोड़ा सा विचार करके। मेरा और आपका अच्छा संबंध नहीं है, अच्छा संबंध नहीं है। मैं कहूँ भाई रविंद्र बड़ी दिक्कत आ गई यार, 2 लाख रुपया चाहिए, एकदम से क्या होगा होगा क्या? अगर मेरा और आपका बहुत बढ़िया संबंध है,
बहुत अच्छा संबंध है। मैं कहूँ भाई रविंदर इतना थोड़ा पैसे चाहिए, ये कुछ नहीं सोचेंगे, लो जी सर जी। किसके ऊपर निर्धारित है, काम के ऊपर या संबंध के ऊपर? क्या ज़रूरी है पहले? सेवा तो ले लेगा वो सेवा क्या करता हो? अपंग, लंगड़ा, लाचार नहीं है वो, उसके हाथ पांव ऐसा नहीं है कि हाथ पांव उसके ख़त्म हो चुके, वो किसी की सेवा नहीं करता। वो कहता वो अपने आप ही सेवा करता है सबकी। हालेलुया। लेकिन हमारा संबंध उसके साथ बड़ा मजबूत होना चाहिए। जब मैं इधर उधर गया सेवा के लिए, क्यों गया? सेवा की चिंता थी ना? बिल्कुल भी चिंता नहीं थी सेवा की। अंदर प्रेम था। मसीह का क्या था? अंदर प्रेम था कि लोग नरक में जा रहे हैं, प्रतिदिन मारे जा रहे हैं, नरक में जा रहे हैं, फिर उनके लिए मौका है ही नहीं दोबारा। सोचो दोबारा मौका होगा किसी के लिए? आपका प्रार्थना करने का नज़रिया बदल जाएगा, तरीका बदल जाएगा अगर आप गंभीर हो जाओगे कि वो भाई अगर गया एक बार तो बस फिर हमेशा उसकी ज़िंदगी तड़पेगी, हमेशा तड़पेगा नरक में वो। तो आप फिर कैसे प्रार्थना करोगे ऐसे लोगों के लिए? रो रो के प्रार्थना करोगे, गंभीर हो के प्रार्थना करोगे, ठीक है। खैर जो हम बात कर रहे हैं वो बात ये है कि रोटी कपड़े की चिंता हर एक को सताती है, लेकिन प्रभु का वचन की छाया में जब हम इन बातों को देखेंगे तो हमें आशा मिलेगी, हिम्मत मिलेगी। प्रभु कहता है मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने को जाता हूँ, और जब मैं आऊँगा तो तुम्हें अपने साथ लेके जाऊँगा, ताकि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो। हालेलुया। देखिए एक जगह और क्या लिखा है वचन में, दूसरा कुरिन्थियों की पत्री, और इसका निकालिएगा आप 5 अध्याय, उसका पहले वचन से पढ़िएगा, 5 अध्याय का पहले वचन से। क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा पृथ्वी पर का डेरा सरीखा घर गिराया जाएगा तो हमें परमेश्वर की ओर से स्वर्ग पर एक ऐसा भवन मिलेगा जो हाथों से बना हुआ घर नहीं परंतु चिरस्थायी। दूसरा भी पढ़ देना। इसमें तो हम ठहराते और बड़ी लालसा रखते हैं कि अपने स्वर्गीय घर को पहन ले। बस बस बस, प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। आज का समय जैसे मैं बता रहा हूँ परेशानियों का समय है, बीमारियाँ हैं। अब आप सोचो बीमारियाँ कितनी बढ़ती जा रही हैं? बढ़ती नहीं जा रही हैं, एक से एक बीमारी बढ़ती जा रही हैं। डॉक्टरों को भी नहीं पता उनका इलाज का। आगे 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 सारी चीज़ बढ़ती जाएंगी, चिंताएं बढ़ती जाएंगी, संघर्ष बढ़ता जाएगा। जब हम प्रभु के वचन को सुनते हैं, उस पर विश्वास करते हैं, तसल्ली मिलेगी। हालेलुया। और हमारा जीवन मजबूत होगा, आत्मिक जीवन मजबूत होगा, फिर गिरेंगे नहीं, चाहे आंधी आए चाहे तूफान आए। क्योंकि जिस प्रकार से प्रभु का यहाँ दास कहता है, देखिए वचन के अंदर जो हमने पढ़ा ना, यहाँ लिखा है क्योंकि हम जानते हैं, एक शब्द आया, हम जानते हैं कि जब हमारा पृथ्वी पर का डेरा सरीखा घर गिराया जाएगा तो क्या होगा? स्वर्ग पर एक ऐसा घर मिलेगा जो हाथों से बनाया हुआ घर नहीं है। हालेलुया। गिराया जाएगा कि नहीं गिराया जाएगा? लाशों की लाइनें लगी रहती थी इधर, ये है ना, इधर चौक है, बलड़ी बाईपास है इधर। शमशान तो भर गया, शमशान भरने के बाद बाहर खाली खेत था, उसमें ईंट आंट लगा लोगों के, उसी पे जलाना शुरू कर रखा था। बेतहाशा लाशें उन दिनों में। एक दिन आएगा जिस दिन आप और हमारा भी शरीर चुपचाप पड़ा होगा, लोग बैठे होंगे आसपास, ठीक है, रोते होंगे, लेकिन ये बंदा इधर नहीं होगा। जीते जी समझानी कि हम अपना संबंध बना लें प्रभु से। अच्छा, उसका वायदा है, वो वायदा हमें प्राप्त होना चाहिए। कैसे प्राप्त होगा? यहाँ दूसरे वचन में लिखा है, इसमें तो हम क्या करते रहते हैं? कराते हैं, इंजॉय करते हैं। ये दुनिया एक इस प्रकार से है जैसे गाय का, भैंसों का एक होता ना डेयरी, तबेला, दूसरी भाषा में बोलते हैं, इधर नहीं बोलते तबेला, डेयरी बोलते हैं ना इधर। ऐसे उसके अंदर अगर कोई सोए तो क्या होगा? उसके अंदर बैठे, डेयरी के अंदर बैठेगा कोई, क्या होगा?
है? हाँ बहन जी, ध्यान इधर ही है ना वचन में। राजवंती बहन पढ़ रहे हो ना? ये पढ़ रहे हैं ना वचन? ठीक है। तो वचन में लिखा है, क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा डेरा सरीखा घर, क्योंकि ये बहन डेरे से आई ना, उन्होंने ये इसे वचन ले रखे हैं ना, कई साल 20 साल मेरे ख्याल से डेरे में रही होगी, ठीक है, 20 साल डेरे में रही होगी, लेकिन वो विश्वास नहीं आया जो वचन पढ़ने से आ गया। वो तसल्ली नहीं आई। वो तसल्ली कब आएगी? किसी ने कभी बोला ही नहीं कि मैंने तेरे पाप की कीमत चुका दी। लेकिन मसीह का वचन जब इन्होंने सुना तो वचन में देखा कि मसीह ने क्या करा, हमारे पापों की कीमत चुका दी, तसल्ली मिली है, विश्वास हो गया। बस और क्या चाहिए मनुष्य को? ये तो चाहिए। ये वचन ही हमारे जीवन के अंदर कार्य करता है, और वचन को जब हम अपने जीवन में लागू करते हैं तो कष्ट आएंगे, परेशानी आएंगी, समस्या आएंगी। सुन लेना आप ध्यान से। कष्ट, समस्या, परेशानी भी झेल करके जब हम प्रभु के वचनों पे चलते हैं तो वो घर मिलेगा जो कभी भी नष्ट नहीं होगा। हालेलुया। ऐसा नहीं है इधर भी संसार में, इस तबेले में भी, इस डेयरी में भी, भैंसों की डेयरी में या किसी भी पशुओं की डेयरी में भी, गोबर में भी बैठ करके क्या कर रहे हैं? आनंद। आनंद पता कब हो सकता है? जब प्रभु में मजबूत हैं। उसमें भी हो सकता है आनंद। उसमें भी क्या हो सकता है? वो आनंद कैसे होता है? प्रभु की सामर्थ्य के द्वारा। प्रभु की सामर्थ्य मेरा आनंद है। हालेलुया। वो हो सकता है। फिर चाहे इधर कुछ भी होता रहे, उधर कुछ भी होता रहे, जो मर्जी होता रहे। लॉकडाउन के दौरान, लॉकडाउन से कुछ ही पहले, मेरे ख्याल से 3-4 दिन पहले तो आपके पास में आया। वो था, क्या नाम उसका, जाट भाई, क्या नाम उसका, संधू। इनके पास बैठा था। बस मेरा मूड ऐसा ही, माइंड ऐसा ही परमेश्वर ने कर दिया उन दिनों। मैंने कहा भाई थोड़ा सा मेरे को भी थोड़ा बता, लाइव कैसे करते हैं इसमें क्या नाम इसका, फ़ोन पे, यूट्यूब पे लाइव कैसे करते हैं प्रोग्राम। मेरे ख्याल से 2 दिन लगे सीखने में, और वो 3-4 दिन बाद लॉकडाउन, घर से निकलना बंद, प्रार्थना करना बंद, लोगों के पास जाना बंद। अब क्या करूं मैं? वही काम आया एकदम से, लाइव करना शुरू कर दिया। ठीक है, वचन लोगों तक पहुंचना, फिर भी संघर्ष रहे, कष्ट रहे, परेशानी रही, फिर भी हमने जो उद्देश्य परमेश्वर का, वो परमेश्वर ने हमारे जीवन में पूरा किया। आपके जीवन में कष्ट रहेंगे, परेशानी रहेंगी, दिक्कत रहेंगी, सब कुछ रहेगा, समस्याएं रहेंगी, लेकिन जो प्रभु में मजबूत रहेगा, जो इस बात को जानेगा कि उसने मेरे लिए वायदा किया, मुझे उसमें मन लगाना है, तो वो कष्ट, समस्या उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। पूरा होगा परमेश्वर का अनंतकालीन योजना आपके जीवन के अंदर। तो इसमें तो हम क्या करते हैं? कराते रहते हैं। इस जीवन में क्या करते रहते हैं? कराते हैं। लेकिन देखो वचन के अंदर क्या लिखा है, दोबारा पढ़ के हम समाप्ति की तरफ जाएंगे। इसमें तो हम कराते और बड़ी लालसा रखते हैं कि अपने स्वर्गीय घर को पहन ले। क्या रखते हैं? कराना भी है, कराहट अपने आप ही है। कौन किसी का दुख समझेगा? समझता कोई किसी का दुख? कोई किसी का दुख नहीं समझता। तो हम परमेश्वर के सामने अपने मन को उड़ेलें और बड़ी लालसा रखें अपने स्वर्गीय घर को पहनने के लिए। हालेलुया। आप जितना मर्जी सोचो, जितना मर्जी विचार करो, जितना मर्जी प्रयत्न करो कि ये शरीर नहीं छोड़ना मैंने, बस जिंदा ही रहूँगा, मैं तो हमेशा जिंदा रहूँगा। नहीं, क्या पता किस समय प्राण निकल लें। कितना बड़ा सौभाग्य परमेश्वर ने दिया कि हम उसकी वाणी सुन रहे हैं, जिस वाणी के द्वारा हमारा आत्मा मजबूत होता है, जिस वाणी के द्वारा हम प्रभु में अंश करके बढ़ते हैं। प्रभु का धन्यवाद। ये वाणी हमेशा सुने और जीवन में लागू करने के लिए सुने। आज के संदेश से हम यही प्राप्त करते हैं कि इस दुनिया में तो कष्ट, मुसीबत, समस्या रहेंगी। हम सिर दर्द ठीक करवाने के लिए प्रभु के पीछे नहीं चले, पेट दर्द ठीक करवाने के लिए नहीं चले, लेकिन वो कार्य जो दुनिया कर ही नहीं सकती उसके लिए चले। कहीं नहीं मिल सकता उद्धार, मुक्ति, मोक्ष। वो कैसे मिलता है? वो मिलता है बलिदान से। कैसे? यीशु मसीह के उस बलिदान से
जो उसने क्रूस पर चुकाया। हालेलुया। इस पर फोकस नहीं दिया जाता। थोड़ी बहुत बातें सुनाई जाती हैं सभाओं में, इस पर फोकस नहीं किया जाता। फोकस किया जाता है देखो वो ठीक हो गया, देखो वो ठीक हो गया, देखो उसको नौकरी मिली, देखो उसको ये हो गया। और पूछो ना, लोग तड़ 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 ताड़ियाँ, क्योंकि इमोशन है ना शरीर में, भावनाएं भड़क जाती है ना वो एकदम से। सेवक लोग ऐसे भड़का रहे हैं, लेकिन ये संदेश नहीं सुना रहे जो आत्मिक संदेश है। देखिए एक वचन पढ़ के समाप्त करूंगा। 17 वचन में क्या लिखा, 4 अध्याय के, 2 कुरिन्थियों 4:17 में क्या लिखा, पढ़िएगा। क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है। पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है। सोचिए, बहुत महत्वपूर्ण और अनंत महिमा प्राप्त करनी है तो क्या करना फिर? सारे कष्टों से छुटकारा, ऐसे लिखा इस वचन में? मैं नहीं सोचता ऐसा लिखा। इसमें तो ऐसा लिखा कि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए अनंत और बहुत ही महत्वपूर्ण महिमा उत्पन्न करता जाता है। अगर महत्वपूर्ण और अनंत, जिसका कभी भी अंत ना हो, वो महिमा चाहिए तो कष्टों में से निकलने के लिए सहर्ष, खुशी से तैयार होना चाहिए। जो मर्जी आए, आंधी आए, तूफान आए, आने दो, लेकिन मुझे चलना है, प्रभु के पीछे चलना है। हालेलुया। ये संसारिक बात नहीं है, आत्मिक बात है। लेके चलेगा वही, हिम्मत देगा वही, लेकिन हमारे मन को देखेगा वो, हमारे समर्पण को देखेगा वो। प्रभु का धन्यवाद हो। आइए हम सब आंखें बंद करेंगे। प्रभु धन्यवाद, महान जीवित परमेश्वर आपका धन्यवाद, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपका धन्यवाद। आज के संदेश के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। प्यारे परमेश्वर, इस संसार की भौतिक चिंताएं लोगों को सताती हैं, चिंता में डालती हैं, परेशानियों में डालती हैं, परंतु आपका वचन कहता है कि तुम मत घबराओ, मैंने संसार को जीत लिया। प्रभु धन्यवाद उन वायदों के लिए जो आपने हम सब से किए। प्यारे पिता, आप हम सब से प्रेम करते हैं, हमारी हर एक छोटी से छोटी ज़रूरत को आपने पूरा किया और आपको ख्याल है पिता। प्रभु जी, हम सब आपके ऊपर भरोसा रखें, कठिनाइयों में, परेशानियों में भरोसा रखें प्रभु, उस समय भरोसा रखें प्रभु जिस समय हालात उल्टे हों। धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु। प्रभु जी, हमने आपको जाना है प्रभु, हम सब पूरे विश्वास के साथ कहने पाएँ कि हम जानते हैं कि जब हमारा पृथ्वी पर का डेरा सरीखा घर गिराया जाएगा तो हमें स्वर्ग पे वो भवन मिलेगा, वो घर मिलेगा जो हाथों से बना हुआ नहीं है। प्रभु धन्यवाद, हम इस लायक नहीं थे प्रभु, आपने हमारे पापों के अनुसार व्यवहार नहीं किया, आपने बड़ी दया के अनुसार व्यवहार किया। धन्यवाद पिता, धन्यवाद प्रभु। सब कुछ आपके हाथ में सौंपते हैं। धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। जय मसीह की। मारना था।